हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं संस्कृत का सिलेबस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो मैंने ये लिया है 5th क्लास का सिलेबस है और ये हमारी बुक का नाम है दिव्यांजलि संस्कृत पाठमाला प्रवेशिका। ये 5th क्लास की पुस्तक है। तो संस्कृत हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका हम पहला चैप्टर लेते हैं। इस बुक में जो पहला चैप्टर है वो है कविता है वंदना। तो इसके आगे जो अगला चैप्टर है हमारा, जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है वो है संस्कृत वर्णमाला। आज हम स्टार्ट करते हैं संस्कृत वर्णमाला। ये हमारा है फर्स्ट चैप्टर। इसमें हम स्वर और व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे कि स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। संस्कृत व हिंदी भाषा की वर्णमाला एक ही है। वर्ण अर्थात अक्षरों से शब्द बनते हैं तथा शब्दों से ही भाषा का निर्माण होता है। संस्कृत एवं हिंदी भाषा के लिए प्रयोग होने वाली लिपि का नाम देवनागरी है। तो हमने इसमें देखा कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं और जो वर्ण होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। हिंदी और संस्कृत के लिए एक ही लिपि का प्रयोग होता है और उस लिपि का नाम है देवनागरी। जो वर्ण होते हैं उनसे अक्षर बनते हैं। जब हम वर्णों को जोड़ते हैं तो उनसे अक्षर बनते हैं। अब इसी वर्ण के बीच में क्या आता है, स्वर भी आते हैं और व्यंजन भी आते हैं। यानी कि स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर ही हमारे फिर आगे शब्द बनते हैं, अक्षर। पहला है हमारा स्वर। स्वर किसे कहते हैं? कहते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उसे हम स्वर कहते हैं। यानी जब स्वरों का प्रयोग होगा तो उसके लिए हमें किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी और वर्णों का उच्चारण की हमें कोई हेल्प नहीं लेनी पड़ती, ये अकेले ही बोले जाते हैं। संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की जो कुल संख्या है वो 13 है। अब वो कौन कौन से स्वर है संस्कृत वर्णमाला में? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, री, री। ये जो री और री हैं, आप अब ये स्वरों में यूज नहीं होते, इनका मात्रा के रूप में ही प्रयोग होता है। नेक्स्ट है हमारा छोटा ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। तो स्वर हमारे कितने हो गए? 13। 13 स्वर हैं, जिसमें से दो जो हैं स्वर री और री, ये वाले री और री, इनका हम स्वरों के रूप में प्रयोग नहीं करते, ये सिर्फ मात्रा के रूप में ही प्रयोग होते हैं। तो 13 में से दो इनको अगर हम निकाल दें तो वो स्वर हमारे रहते हैं 11। यानी कि संस्कृत वर्णमाला में 11 स्वर हैं। नेक्स्ट आता है हमारा व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? कहते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। और स्वरों का उच्चारण कैसे होता है कि कहते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े वो स्वर होते हैं। और व्यंजन क्या होते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन जो है वो मूल रूप में हलंत के साथ लिखे जाते हैं। कहते जब भी आप व्यंजन लिखते हो तो उसके पैर में हमें हलंत जरूर डालना होता है। व्यंजनों की कुल संख्या 33 है। अब व्यंजन कौन कौन से हैं? क। अब देखिए क के पैर में हलंत, क, ख, ग, घ, अण, च, छ, ज, झ, अण। नेक्स्ट व्यंजन आता है हमारा ट। ट के पैर में हलंत, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श,
श, स, ह। तो ये है हमारे व्यंजन। और व्यंजन संस्कृत में कितने होते हैं? कुल 33। तो आपने देखा कि हमने अभी देखा स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन लिखते हुए हमें हर वर्ण के नीचे हलंत लिखना पड़ेगा। हर व्यंजन के साथ में हमें हलंत यूज करना पड़ता है। तो संस्कृत में कुल व्यंजनों की कुल संख्या 33 है और स्वरों की 11। 11 में से 2 यानी कि वैसे 13 है, लेकिन 13 में से जो 2 हैं वो मात्रा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमने स्वर पढ़े उन स्वरों से कौन सा शब्द बनता है और उस शब्द का क्या अर्थ है। जैसे सबसे पहले ले लेते हैं हम स्वर। स्वर में क्या है? छोटा अ। छोटे अ से बनता है अश्व है। अश्व मतलब घोड़ा। नेक्स्ट है बड़ा आ। बड़े आ से बनता है आम्रम। आम्रम मीन्स आम। छोटी ई से इक्षु। इक्षु गन्ना। इक्षु क्या होता है? गन्ना। बड़ी ई से ईश है। ईश है मतलब ईश्वर। छोटे ऊ से उष्ट्र है। उष्ट्र मीन्स ऊंट। बड़े ऊ से ऊन। बड़े ऊ से ऊर्णा। ऊर्णा मीन्स ऊन। री। री से ऋषि। री ये मात्रा के रूप में यूज होगा। री ये भी मात्रा के रूप में यूज किया जाएगा। नेक्स्ट आता है छोटी ए। छोटी ए से एकम। एकम मीन्स एक। बड़ी ए से इरावतः। इरावतः मीन्स हाथी। छोटे ओ से ऑस्ट्रो। ऑस्ट्रो मीन्स होंठ। बड़े ओ से औषधि। औषधि मीन्स दवाइयाँ। तो ये थे स्वर और इन स्वरों का क्या अर्थ होता है संस्कृत से हिंदी में वो हमने बताया। नेक्स्ट हम चलते हैं व्यंजन। व्यंजन की ओर। व्यंजन क्या होते हैं ये हम आपको बता चुके हैं। अब हम देखेंगे कि व्यंजनों से कौन सा अक्षर बनता है और उस अक्षर का क्या अर्थ है। व्यंजन के साथ हलंत जरूर लगेगा संस्कृत में। क से कमलम। कमलम मीन्स कमल। ख से खगय। खगय मीन्स पक्षी। ग से होता है गर्दभय। गर्दभय। गर्दभय मीन्स गधा। घ से घटय। घटय मीन्स घड़ा। घड़े को हम कहते हैं घड़ा। मटका जो होता है उसे हम कहते हैं संस्कृत में घट है। अण। अण से जैसे अंकुर। अंकुर। अंकुर क्या होता है? बीज। च से चंद्र है। चंद्र है मीन्स चांद। छ से छात्र है। छात्र मीन्स छात्र या फिर विद्यार्थी। ज से जलम। जलम मीन्स जल। झ से झर है। झर मीन्स झरना। अण चंचू। ये आधा अण डला है तो अण मतलब अण से हमने शब्द लिया चंचू। चंचू मीन्स चोंच। नेक्स्ट आता है ट। ट से टंकण यंत्रम। टंकण यंत्रम ये क्या है? टाइपराइटर। ठ से ठकुर है यानी कि ठाकुर जी। ड से डालिम है। डालिम मीन्स अनार। संस्कृत में डालिम को बोलते हैं अनार। ढ से ढोलय। ढोलय मीन्स ढोलक। अण से शब्द बनता है त्रिकोण है। त्रिभुज। त्रिकोण मीन्स त्रिभुज। नेक्स्ट आता है त से तरु। तरु मीन्स पेड़। पथय। पथय मीन्स रास्ता। दर्पण है। दर्पण मीन्स शीशा। ध से धेनु। धेनु मीन्स गाय। न से नक्षत्रम। नक्षत्रम का मतलब है तारा। प से पर्वत है पहाड़। फलम। फलम मीन्स फल। ब से बिडालय। बिडालय मीन्स बिलाव। बिलाव को कहते हैं बिडालय। भ से भिक्षुक है। भिक्षुक मीन्स भिखारी। म से मक्षिका। मक्षिका मीन्स मक्खी। य से यज्ञ है। यज्ञ मीन्स यज्ञ या फिर हवन। र से रथ है। रथ है मीन्स रथ। ल से लेखनी। लेखनी यानी कि कलम या पेन। व से वनम। वनम क्या होता है? वन या फिर जंगल। नेक्स्ट आता है श से शुक है। शुक है मीन्स तोता। षटपद है। षटपद है क्या होता है? भंवरा। भंवरे को कहते हैं षटपद है। सूर्य है। स से बना सूर्य है। सूर्य मीन्स सूरज। हरिण है।
ह से हरिणय, हरिणय मीन्स हिरण या फिर मृग। तो ये थे हमारे 33 व्यंजन। इन व्यंजनों का हमने संस्कृत में देखा कि कौन सा शब्द है, और उसका संस्कृत से हिंदी में हमने अनुवाद भी किया कि संस्कृत वर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरे स्वर और व्यंजन दोनों ही समझ में आ गए होंगे कि संस्कृत भाषा में इस शब्द को क्या कहते हैं और संस्कृत से हिंदी में वो शब्द का अर्थ क्या होता है। धन्यवाद।